दोस्तों कहते हैं ना कि मौत राजा या रंग नहीं देखती, मौत तो सभी को आती है। इतिहास में ना जाने दोस्तों कैसे और ना जाने कितने शासक हुए जिन्होंने दोस्तों पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन दोस्तों हम जब भी किसी शासक को याद करते हैं तो हम सिर्फ दोस्तों यही याद रखते हैं कि उसने कैसे राज किया था और कितने दिनों तक अपना शाही जीवन बिताया था, या फिर कितने देश उस राजा ने फतेह किए थे, कितनी रियासतें उस राजा ने जीती थी। लेकिन उन यादों में मरने वाले शासकों की गाथाएं इतिहास में कहीं नहीं लिखी गई। ऐसे ही कई मुगल शासक थे दोस्तों जिनकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई थी कि उनके बारे में दोस्तों उनकी मौत के बारे में बात करने से भी लोग झिझकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐसे ही 5 मुगल शासकों के बारे में बताएंगे जिनकी दर्दनाक मौत ने दुनिया को एक खूबसूरत संदेश दे दिया। तो दोस्तों बस आपसे इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक जरूर देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी। आप लोगों ने दोस्तों पद्मावत मूवी तो जरूर देखी होगी, उसमें रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया था। आज हम उसी अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बारे में दोस्तों आपको बताने वाले हैं, और मूवी वाली नहीं दोस्तों बल्कि असली मौत कैसे हुई थी उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी कितना ज्यादा क्रूर और निर्दयी शासक था और उसने अपने मतलब के लिए न जाने कितने लोगों की ही जान ले ली थी। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मौत कैसे हुई ये एक राज बनकर रह गया था। ना तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की अपने बेटों से बनती थी और ना ही इनकी बीवी से, क्योंकि उन्होंने जितने लोगों की हत्या की थी उनमें से कुछ लोग उनकी बीवी के रिश्तेदार थे, काफी करीबी रिश्तेदार थे, जिस वजह से उनकी बेगम उनसे उखड़ी उखड़ी सी रहती थी और उनके आखिरी दिनों में वो खिलजी से भी ना खुश थी। लेकिन दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की मौत इतनी ज्यादा दर्दनाक और हैरान कर देने वाली थी क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें उस वक्त ना कोई बीमारी थी और ना ही कोई कमजोरी। अपनी मौत से कुछ लम्हे पहले ही वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी के हिसाब से अलाउद्दीन खिलजी की हत्या उसके वजीर मलिक कफूर ने करवाई थी, क्योंकि वो दिल्ली सल्तनत को हथियाना चाहता था और वो खिलजी का बहुत ही ज्यादा प्रिय और नजदीकी वजीर था, इसीलिए उस पर किसी को शक भी नहीं हुआ था। इन बातों का फायदा उठाते हुए उसी सत्ता के लालच में जिसका खिलजी ने लालच किया था और हजारों जान ली थी, मलिक कफूर ने दोस्तों 4 जनवरी 1316 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी और उस वक्त खिलजी महज 49 साल के ही थे। उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में कुछ लोग बेहद खुश थे तो कुछ लोग बेहद हैरान थे कि आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी की मौत ऐसे कैसे हो सकती है। जिस अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी रियासतों पर कब्जा किया, इतने लोगों को मौत के घाट उतारा, वो अचानक कैसे मर गया। आपको बता दें दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी अब दिल्ली के ही मेहरौली इलाके में कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। बहरहाल दोस्तों अब बात करते हैं एक और खतरनाक शासक की जिसकी मौत बहुत ही खतरनाक हुई थी और दर्दनाक हुई थी, चंगेज खान। दोस्तों दुनिया में कई शासक आए और कई शासक गए, कई ने रियासतें जीती तो किसी ने पूरी दुनिया जीती, लेकिन दोस्तों चंगेज खान का नाम आते ही हम सभी की आंखों में खून दौड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों इतिहास में उससे ज्यादा क्रूर, निर्दयी और तानाशाह शासक शायद ही कोई गुजरा होगा। लगभग 4 करोड़ लोगों के कातिल चंगेज खान की मौत कैसे हुई थी, आइए हम उस पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों कई इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत एक लाइलाज बीमारी की वजह से ही हुई थी, लेकिन दोस्तों कईयों का मानना है कि किसी जंग में चंगेज खान को काफी गहरी चोट लग गई थी जो कभी भर नहीं पाई और धीरे धीरे उस घाव में कीड़े पड़ने शुरू हो गए, जिस वजह से फिर चंगेज खान की मौत हो गई। इतने लोगों की जान लेने वाले चंगेज खान की मौत उसके शरीर में कीड़े पड़ने से हुई थी। 18 अगस्त 1227 ईस्वी में 65 साल की उम्र में ही चंगेज खान की मौत तड़प तड़प कर हुई थी। और दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि चंगेज खान की कब्र की जानकारी भी आज तक किसी को नहीं है, यानी कि किसी को भी नहीं पता है कि चंगेज खान को आखिर कहाँ दफनाया गया है। कई इतिहासकारों की माने तो उसकी लाश के ऊपर से हजारों की तादाद में घोड़ों को दौड़ाकर उसकी लाश के चीथड़े चीथड़े कर दिए गए थे और कहा जाता है कि उसकी लाश का यह हश्र खुद ही चंगेज खान की वसीयत थी जो उसने अपने बेटे और वजीरों के सामने कह दी थी। इतनी दर्दनाक मौत कि हजारों की तादाद में घोड़े के टापों से लाश के चिथड़े उड़ा देना, ऐसी मौत की घटना दिल दहला देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंगेज खान जीते जी जितना ज्यादा क्रूर था उसने उतनी ही क्रूरता अपने लाश के साथ भी दिखाई। बहरहाल दोस्तों हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है तैमूर लंग। अब बारी आती है दोस्तों दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक तैमूर लंग की। तैमूर लंग उन शक्तिशाली शासकों में से एक थे दोस्तों जो पूरी दुनिया को जीतने की, फतह करने की ताकत रखते थे। और जब वो चीन को फतह करने निकले थे उसी दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ था। कहा जाता है कि अगर तैमूर लंग ठीक होते तो वो बड़ी ही आसानी से चीन को भी फतह कर लेते,
दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 4 फरवरी 1405 ईस्वी में मामूली खांसी और जुकाम से तैमूर लंग की मौत हो गई। ये सब सुनने में तो काफी मामूली लगता है, लेकिन दोस्तों असल कहानी जो है वो उनकी मौत के बाद ही शुरू होती है। दरअसल उनकी कब्र गोरे अमीर समरकंद उज्बेकिस्तान के शहर में मौजूद है और उनकी कब्र में एक पत्थर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि जब मैं अपनी मौत के बाद दोबारा उठूंगा तो पूरी दुनिया कांप उठेगी। जो भी मेरी कब्र दोबारा खोलेगा या खोलने की कोशिश करेगा उस पर मुझसे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों हम इंसान हैं, हमें जो भी चीज करने से रोका जाता है हम वही करने में ज्यादा इच्छुक होते हैं। और ऐसा ही दोस्तों कुछ तैमूर लंग की कब्र के साथ भी हुआ। इतिहास में कई बार लोगों ने तैमूर लंग की कब्र को वापस से खोलने की कोशिश की और फिर उन लोगों के साथ इतना भयानक हादसा हुआ कि लोगों को उस पत्थर पर लिखी हुई बात पर यकीन करना पड़ा। ऐसी ही एक घटना हम दोस्तों आपको बताते हैं। बात है सन 1941 की। सोवियत संघ के शासक स्टालिन उस कब्र को खोदने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद ही जर्मनी के तानाशाह ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ये काफी चौंका देने वाला हमला था, जिसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर में आकर स्टालिन को वापस से उस तैमूर लंग की कब्र को बंद करना पड़ा। दोस्तों अगर मुगल शासकों की बात आए और मुगल के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर का अगर जिक्र ना किया जाए तो ये भी मुगलों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का भी मुगल सल्तनत में एक अहम किरदार रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत के बारे में। बहादुर शाह जफर। दोस्तों अब हम जिन आखिरी बादशाह के बारे में बात करने जा रहे हैं, इन्होंने यानी कि बहादुर शाह जफर ने ही भारत की आज़ादी में दोस्तों बहुत बड़ा रोल निभाया था। इसके साथ साथ दोस्तों बहादुर शाह जफर जो थे वो एक बहुत बड़े शायर भी थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में, जिन्होंने आज़ादी की पहली लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ हमारे हिंदुस्तान हमारे भारत की तरफ से ही डटकर सामना किया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर बर्मा के रंगून की जेल में डाल दिया था और जेल में बहुत ही बुरे हालातों में 7 नवंबर 1862 ईस्वी में 87 साल की उम्र में दोस्तों आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत हो गई। कहा जाता है दोस्तों कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की आखिरी इच्छा यही थी कि उन्हें अपनी देश की मिट्टी यानी कि हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी हमारे भारत की मिट्टी में ही दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने जो कि बहुत ही निर्दयी और क्रूर थे उन्होंने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की और मौत के बाद दोस्तों उन्हें वहीं बर्मा के रंगून शहर में ही दफना दिया गया। उनकी गजलों और उनके शेरों में भी देश के लिए प्यार साफ तौर पर दिखाई देता था। तो दोस्तों बहादुर शाह जफर की याद में आखिर में उनका ही एक शेर अर्ज करते हैं। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगी। दोस्तों इतिहास में ना जाने कितने ही शासक हुए, चाहे फिर वो मुगल बादशाह हो या फिर हिंदू राजा, सबका हश्र ही मौत हुआ है, क्योंकि मौत तो हर इंसान को एक न एक दिन आनी ही है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।